बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में लाखों गैर मुल्की अफराद रोज़गार के लिए मौजूद हैं। इन तमाम ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों को यहाँ के कवानीन से मुतल्लिका जो अहम तरीन मालूमात हैं वो लाजमी मालूम होना चाहिए। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको तमाम अहम मालूमात फराहम करूँगा जिससे आपके लिए यहाँ मुश्किलात में कमी होगी। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखा करें और दीगर दोस्तों से इन वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। आज 6 जनवरी 2025 है और 6 रजब इस्लामी तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरों पर अब हम नज़र डालते हैं। सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी की जानिब से एक बार फिर से अलर्ट जारी करते हुए बताया गया है कि जद्दा के रहायशों के लिए अहम इतलात हैं। ख़ास तौर पर मक्कातुल मुकर्रमा रीजन में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि पीर की सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक मूसलाधार बारिश होगी। मजीद इतलात के मुताबिक मक्कातुल मुकर्रमा गवर्नमेंट ने हाईवेज का सफ़र करने वालों को वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं कि पीर के रोज़ सफ़र का इरादा मुलतवी कर दें, क्योंकि तेज़ हवाएं चलने की बिना पर गर्दो गुबार भी उठ सकता है और इस तरह से काफ़ी मुश्किलात देखने में होंगी। गवर्नमेंट ने मजीद कहा कि मूसलाधार बारिश के बायस सैलाब की गुजरगाहों और वादियों से दूर रहा जाए। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने जजान में 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने झगड़े के बाद एक गाड़ी को ज़बरदस्ती बैक साइड से गाड़ी हिट करके शदीद नुकसान पहुंचाया, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों अफराद जो इस गाड़ी में मौजूद थे, हाईएस में मौजूद थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। याद रखें, सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, कवानीन को किसी भी तौर पर अपने हाथ में लेना काबिल कबूल नहीं है। सऊदी अरब में अमन व अमान की एक बड़ी वजह यहाँ पर कवानीन के लिहाज से सख्ती से अमल दरामद कराना है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम अफराद से कहा कि जो भी सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा, इसे सख्त सज़ा और जुर्माना किया जाएगा। इनके केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वीवर्स, दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है उसमें अच्छे और बुरे लोग अपना अपना रोल अदा करते हैं। सऊदी अरब में एक ज़बरदस्त किस्म का वाक़या पेश आया जिसे जानकर आप भी हैरान होंगे कि आज के दौर में भी इस तरह के बाइखलाक लोग मौजूद हैं जो दूसरों की मुश्किलात को देखते हुए उनकी मदद भी करते हैं और अपनी गलती का एतराफ़ भी करते हैं। याद रखें, गलती का एतराफ़ करने से कोई शख्स छोटा नहीं होता बल्कि हकीकतन दूसरों के लिए मशले राह भी बन जाता है। सऊदी अरब में पार्किंग में खड़ी गाड़ी को टक्कर मारने के बाद एक खातून ड्राइवर ने मुतासरा कार पर लिफाफे में इसके लिए 73 रियाल यानी 73 रियाल रखे, जो पाकिस्तान के लिहाज से तकरीबन 5,500 रुपये बनते हैं, और एक माजरतनामे में दर्ज किया कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, इसे कबूल करें। यह हकीकत है कि ज़्यादातर लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, उनके पास कैश कम होता है, इसलिए इसने ये जो बात लिखी वो दुरुस्त लगती है। मजीद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खातून ने पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी निकालते हुए साथ वाली गाड़ी के बम्पर पर हिट कर दिया, जिससे इस गाड़ी का बम्पर में कुछ डेंट पड़ गया, जैसा आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। खातून ने माजरतनामे के साथ 73 रियाल रखे जिस पर लिखा था, इस रकम से अपनी गाड़ी का नुकसान पूरा कर लें क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही कुछ है। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे, आपकी बहन। वीडियो में मुतासरा गाड़ी के मालिक ने हंसते हुए कहा कि ईमान आपको माफ़ कर दिया मगर आपने भी खुद पर जबर किया, यानी रकम रख दी, जो कि बहुत एक ताज्जुब की बात है। ये इस्लामी इक़दार के ऐन मुताबिक है कि अगर किसी का नुकसान हो जाए तो उसकी आप नुकसान को पूरा करें, क्योंकि ये शख्स जिसकी गाड़ी थी वो मौजूद नहीं था, वरना हो सकता है कि वो बाकायदा तौर पर इसकी गाड़ी को भी ठीक करा देती। सोशल मीडिया के एक सारिफ ने अपने कमेंट्स में लिखा है कि कोई बात नहीं, इस डेंट को दुरुस्त करने में महज 10 से 15 रियाल खर्च आएंगे। गर्म हवा के जरिए बम्पर को दुरुस्त किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल बेहतरीन कमेंट्स हैं। पूरा वाकया हम सबको भी ये अहम दर्स देता है कि अगर किसी का नुकसान गलती से हमारी जानिब से हो जाता है तो इसका अजाला किया जाए, ना कि जिसका नुकसान हुआ है उसको ही दोष दिया जाए।
सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए अहम इत्तला है। अगर आप अपनी ज़ाती गाड़ी चलाते हैं या आप किसी जगह पर एज अ ड्राइवर भी काम कर रहे हैं, शायद ख़ास लेवल पर काम करते हैं, तो ये खबर बहुत अहम है, क्योंकि किसी भी तरह की ड्राइविंग में लापरवाही आपके लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बन सकती है। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इस खबर को दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई में ट्रैफिक कोर्ट ने हादसे का सबब बनने वाले ड्राइवर पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद कर दिया है और हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 2 लाख दिरहम दियत के अदा करने का भी पाबंद कर दिया है। तफसीलात कुछ ये हैं कि दुबई के ट्रैफिक कोर्ट में एक कंपनी के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, जिसमें इस पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि गफलत बरतने के बायस पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ शख्स दरवाज़ा खुल जाने की वजह से चलती गाड़ी से रोड पर गिर गया है, जिससे इसकी मौत वाक़या हुई है। प्रोसिक्यूशन ने अपनी तहकीकात में ड्राइवर को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि गाड़ी के दरवाजे का लॉक ख़राब था, इसके बावजूद इसने साथी को सवार किया और सीट बेल्ट भी बांधने का नहीं कहा। हादसा इस वक्त पेश आया जब ड्राइवर ने चौराहे यानी राउंड अबाउट पर गाड़ी घुमाई, जिसकी वजह से साथ वाली सीट पर बैठा हुआ शख्स दरवाज़ा खुल जाने से नीचे जा गिरा। इसके सर पर शदीद चोट आने से वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। दुबई की अदालत ने इस पूरे वाक़े के लिहाज से जो फैसला सादर किया है, जिसमें इस ड्राइवर पर 10,000 दिरहम जुर्माना आयद किया गया है और मरहूम के लवाहिकीन को 2 लाख दिरहम दियत अदा करने का हुक्म सादिर कर दिया है। मुकदमे की समाअत के दौरान ट्रैफिक कोर्ट ने मुल्जिम से वाक़या दरियाफ्त किया, जिस पर इसने बताया कि वो कंपनी का ड्राइवर है, जिसके ज़िम्मे है कि कंपनी की हैवी गाड़ियों को डीजल फराहम करे। मुल्जिम का मजीद कहना था कि वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा था कि कंपनी का साइट सुपरवाइजर आया और गाड़ी में सवार हो गया। इसका कहना था कि 3 किलोमीटर दूर इसकी गाड़ी खड़ी है, इसे वहां ड्रॉप कर दे। सुपरवाइजर को लेकर वहां रवाना हुआ तो रास्ते में चौराहा आया, जहां से घूमने के दौरान दरवाजा अचानक खुल गया। सुपरवाइजर दरवाजे से टेक लगाए बैठा था, जिसकी वजह से दरवाजे पर वजन बढ़ गया और जैसे ही मोड़ काटते हुए दरवाजा खुला तो सुपरवाइजर नीचे गिर गया। हादसा पेश आते ही गाड़ी रोक ली गई और वहां मौजूद लोगों की मदद से सुपरवाइजर को साइड में ले गए और फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल किया गया, जिन्होंने जख्मी का मुआयना किया और इसे तिब्बी इमदाद फराहम की। कोर्ट ने टेक्निकल कमेटी से भी रिपोर्ट तलब की, जिसमें कहा गया कि ड्राइवर को चाहिए था कि जब इसकी गाड़ी के दरवाजे का लॉक खराब है, लाजमी इसे सुपरवाइजर को कहना चाहिए था कि सीट बेल्ट आप लाजमी बांधें। इस तरह की जिम्मेदारी ड्राइवर की लाजमी होती है, जिस पर इसने लापरवाही बरती है। अदालत ने मुल्जिम के इकबाली बयान और टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद फैसला जारी किया, जिसमें 10,000 रियाल दिरहम जुर्माना और 2 लाख दियत फराहम करने के लिए कहा गया। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रहते हैं, अगर आपकी गाड़ी खराब है, उसमें कोई मसला है, आपने फहस नहीं करवाया, अल्लाह न करे अगर ऐसा कोई वाकया हो जाए, याद रखें इसके बड़े संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। इस पूरी खबर शेयर करने का मकसद आप तमाम भाइयों को खबरदार करना था कि अपनी गाड़ियों को फिट रखें। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए जो रियाद मेट्रो की सहूलत सऊदी हुकूमत ने पेश की है, इसके बारे में अहम तरीन मज़ीद इतलात आई हैं, जिसमें बताया गया है कि 6 ट्रैक खोल दिए गए। लोग दफातर और तालीमी इदारों में मेट्रो इस्तेमाल करके जा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। रियाद मेट्रो सुबह 6 से रात 12 बजे तक सफ़र पर रहती है, जबकि रात 12 से सुबह 6 तक सर्विस मुअत्तल रहती है। ये सवाल किया जाता है कि इस वक्त रियाद मेट्रो कहाँ जाती है। जब मुतालिका हुकाम से इस बारे में सवाल किया गया कि मेट्रो रात 12 से सुबह 6 बजे तक क्या सोती है, तो इस पर यह कहा गया, जी हाँ, मेट्रो सोती है और जब ये ऑपरेशन में होती है तो इसे जागने का वक्त कहा जाता है। रियाद मेट्रो में एनर्जी सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद अकल ने कहा, मेट्रो का ऑपरेशनल सफर रात 12 बजे खत्म होता है। इसके बाद मेट्रो अपने मराकज़ में वापस आती है। इस दौरान अगली सुबह मेट्रो की दोबारा सर्विस में आने से पहले मुख्तलिफ तरीकाकार के जरिए इसका मुकम्मल चेकअप किया जाता है। पूरी मेट्रो को सैनिटाइज किया जाता है। मोहम्मद अकल ने मजीद कहा कि रात भर स्टॉप के दौरान मेट्रो की जाँच की जाती है। अगरचे इलेक्ट्रिक से चलने वाली इंजन में वक्तन फवक्तन तब्दीली की जरूरत नहीं होती, मगर इसके बावजूद एसी सिस्टम, मोटर्स का सेटअप और दीगर जितने भी पुर्जे हैं उन्हें मुकम्मल चेक किया जाता है।
मेट्रो की सेफ्टी और कारकर्दगी बेहतरी बनाने के लिए अहम खिदमात हैं। 7 मराकज़ ऐसे हैं जहां अगर मेट्रो में किसी भी तौर पर खराबी पैदा हो जाए तो फौरन दुरुस्त किया जाता है। याद रहे, मेगा प्रोजेक्ट में 190 इंजन और 452 डब्बे हैं जो सीमेंस यानी जर्मन कंपनी और बम्बार्ड कनाडा और अल्स्टम फ्रांस ने तैयार किए हैं। इसके अलावा नेटवर्क के मुख्तलिफ रास्तों पर 19 पार्किंग एरिया भी बनाए गए हैं। दुनिया का बेहतरीन ट्रेन का सेटअप रियाद में काम शुरू कर चुका है। गैर मुल्की भाई जो भी सऊदी अरब में रहते हैं, अगर आप रियाद में आए तो लाजमी इसके जरिए सफर करें। दुनिया की एक जदीद तरीन ट्रेन से आप लुत्फ अंदोज हो सकें। सऊदी अरब के तकरीबन 21 शहरों में सिनेमा घर मौजूद हैं जहां पेश की जाने वाली फिल्मों में सबसे ज़्यादा मकबूल और हकीकत से करीब और कॉमेडियन मूवीज़ होती हैं। सऊदी फिल्म अथॉरिटी का मज़ीद कहना है कि गुज़िश्ता साल 2024 में ममलिकत के 65 सिनेमा घरों में दिखाई जाने वाली 13 फिल्मों से 72 मिलियन रियाल आमदन हुई है।